हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में भैरव भगवान की उपासना के बारे में बताएंगे, जो जीवन के हर कष्टों का निवारण करते हैं, जिसका तंत्र मंत्र कई प्राचीन वर्षों से चला आ रहा है और तंत्र क्षेत्र में विशेष रूप से भैरव भगवान की साधना को माना गया है। आप उनकी उपासना करते हैं, उनकी साधनाएँ करते हैं, उनके मंत्र करते हैं तो उनके काफ़ी सारे प्रभाव पड़ते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अगर भैरव भगवान को पूजा जाए, उनको मनाया जाए तो जीवन का हर कष्ट है उसका निवारण हो जाता है। हर तरीके की समस्याओं का समाधान हो जाता है। कोई अनिष्ट शक्तियाँ पीछे पड़ी हुई होती हैं या किसी द्वारा कोई भी तंत्र क्रियाएँ की जाती है, कहीं मूठ मारण जो भी किया जाता है तो उसका भी निवारण हो जाता है। घर की बाधाओं का निवारण हो जाता है। अगर आप भैरव भगवान को अपने मन से, अपने भावनाओं से, पूर्ण रूप से समर्पण मन से उनकी साधनाएँ करते हैं तो आपकी हर इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है इसी जन्म में। लेकिन ये करने वाला चाहिए और उनके लिए समय भी चाहिए, उनका जो समर्पण मन है वो भी चाहिए। इन सारी ही क्रियाओं के साथ करना पड़ता है। बिना समर्पण की भावना से किया साधना, कोई भी साधनाएं हैं वो साधना सफल नहीं होती है। साधनाएं चाहे कोई भी हो, उसमें समर्पण की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर आज आपको भगवान भैरव की साधना के बारे में ही बता रहे हैं। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आपको भगवान भैरव के अगर कोई मंत्र नहीं आ रहे हैं या कुछ भी आपको विशेष साधना में कोई मन नहीं लग रहा है तो आप भगवान भैरव के रोज़ाना 108 नाम है उनका भी जप कर सकते हैं, जो कि हर क्षेत्र में विजय देते हैं। इनका नाम 108 नाम है। उनका आप अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो बुधवार, गुरुवार, शनिवार या रविवार को भी कर सकते हैं, यानी महीने के कुछ दिन करेंगे तो भी आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। लेकिन समर्पण मन होना चाहिए, आपकी भावनाएं हैं वो समर्पण होती है। उसके साथ में अगर आप हरिम बीज लगा के इन मंत्रों का जप करते हैं तो और भी उचित है और भी ज़्यादा प्रभावशाली ही होते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, वो भगवान भैरव के लिए विशेष मानी जाती हैं। इसी तरीके से आपको उनके भोग में आप अब प्राचीन काल से तो उनका समय आ रहा है कि भाई मांस मदिरा भी उनको चढ़ाया जाता है, बहुत से कुछ चढ़ाया जाता है। मालपुए हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं, जलेबियाँ भी चढ़ाई जाती है और भी कई सारे पकवान हैं वो चढ़ाए जाते हैं। आप अपने हिसाब से उनको मनाएं और उनके नामों की गुणगान करें। उनके नामों का गुणगान करना है आपको। कोई भी अगर इंसान होता है वो चाहे कितना भी बुरा है, लेकिन उसके अगर आप गुणगान करेंगे तो वो आपके प्रति उनकी भावना है वो परिवर्तन हो जाती है कि भाई ये अपने नामों का गुणगान करता है, अपने जो भी है अपनी विशेषताएं के साथ में वो कुछ न कुछ परिवर्तन कर देता है। बस उसी प्रकार से भगवान भैरव हैं, ये भी समर्पण मन से अगर करते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। भगवान भैरव के अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग उनकी पुस्तकों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों का वर्णन किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, उन नामों का आपको प्रयोग करना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको 108 नाम है उनका, हरिम बीज के साथ में आप इसको करते हैं तो आपका जो भी जीवन का समस्या हैं, जीवन के रुके हुए कार्य हैं वो सारे ही बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भूतनाथाय नमः, ओम ह्रीं भूतात्मे नमः, ओम ह्रीं भूभावनाय नमः, ओम ह्रीं क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम ह्रीं क्षेत्रपालाय नमः, ओम ह्रीं क्षेत्रदाय नमः, ओम ह्रीं क्षत्रियाय नमः, ओम ह्रीं विराजे नमः, ओम ह्रीं शमशानवासिने नमः, ओम ह्रीं माशासिने नमः,
ओम ह्रीं खरप्राशिने नमः। ओम ह्रीं स्मारातकृते नमः। ओम ह्रीं रक्तपाय नमः। ओम ह्रीं पानपाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धिदाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धिसेविताय नमः। ओम ह्रीं कंकालाय नमः। ओम ह्रीं कालसमनाय नमः। ओम ह्रीं कलकाष्ठातन्वे नमः। ओम ह्रीं कव्ये नमः। ओम ह्रीं त्रिनेत्राय नमः। ओम ह्रीं बहुनेत्राय नमः। ओम ह्रीं पिंगललोचनाय नमः। ओम ह्रीं शूलपाणाय नमः। ओम ह्रीं खंडकपाणाय नमः। ओम ह्रीं धूम्रलोचनाय नमः। ओम ह्रीं असिर्वे नमः। ओम ह्रीं भैरवीनाथाय नमः। ओम ह्रीं भूतपाय नमः। ओम ह्रीं योगिनीपतये नमः। ओम ह्रीं धन्धाय नमः। ओम ह्रीं अदंतहरिणे नमः। ओम ह्रीं धन्वते नमः। ओम ह्रीं प्रतिभागवते नमः। ओम ह्रीं नागहराय नमः। ओम ह्रीं नागकेशाय नमः। ओम ह्रीं व्योमकेशाय नमः। ओम ह्रीं कपालभर्ते नमः। ओम ह्रीं कालाय नमः। इस प्रकार से आपको 108 नामों का जप करना है। मैंने आपको कुछ नाम बताए, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे ही नाम मिल जाएंगे। आप अगर कहीं पर भी गूगल पर सर्च करेंगे तो भी इनकी 108 नामों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप भैरव चालीसा करते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी सारे उनके गुणगान हैं, काफ़ी सारे उनके वर्णन मिलेंगे आपको। भैरव साधना तंत्र क्षेत्र की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं जो किसी भी मारण क्रिया का निदान करती हैं और किसी के ऊपर मारण क्रियाएं भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से ये विशेष प्रयोग किया जाता है। कोई भी अघोरी है, कोई भी शमशान साधक है, उनके पास में फर्स्ट क्रियाएं होगी वो भैरव और माँ काली की क्रियाएं होगी। कोई भी आप देख लीजिएगा, उनके बाद में वो दूसरी क्रियाएं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैरव भगवान का कितना विशेष प्रभाव है और इनको कितना प्रभावशाली तरीके से मनाया जाता है। उनका यही गुणगान होता है कि आप अगर कैसे भी तरीके से उनका पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। आप कैसे भी कीजिएगा। भगवान भैरव को काशी का कोतवाल भी माना जाता है। और इनके दिन के बारे में तो आपको बता दिया कि हर महीने की कृष्णा अष्टमी आती है, वो भगवान भैरव के रूप में विशेष मानी जाती हैं। और इनका जो काल भैरव का रूप है वो महादेव का ही अत्यंत रौद्र और विकराल रूप माना जाता है। और इसके अलावा इनके कई सारे रूप हैं जिनके 108 नाम भी बोले जाते हैं, 1008 भी बोले जाते हैं। कई सारे इनके अलग अलग वर्णन होते हैं जिनको करने से उनका फायदा होता है। अब लोगों का धारणाएं होती हैं कि लोग कैसी साधनाएं करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। साधनाओं में भी कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो करने वाले चाहिए। सब तरीके के होते हैं। तामसिक क्रिया से भी भगवान भैरव को सिद्ध किया जा सकता है और सात्विक क्रिया से भी किया जा सकता है। आप किस प्रकार से करते हैं वो साधक पर निर्भर करता है कि साधक किस प्रकार से उसको करता है। और दूसरी बात, इनका तो नाम आपको हर तरीके से अलग अलग मिलेंगे। जैसे मैंने बताया वो अलग मिलेंगे, दूसरी जगहों में और भी अलग तरीके के मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको नाम लेने हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं रखना है कि आपने कौन से नाम बताए हैं और यहाँ पर कोई और नाम दे रखे हैं। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो कई सारे अलग अलग भी नाम मिलेंगे, किताबों में अलग अलग भी मिलेंगे और हमने बताया वो भी अलग भी मिलेंगे। तो इसलिए भ्रम न रखे, सभी उन्हीं का रूप है, सभी इन्हीं के बारे में बताया गया। आप इनकी साधना जरूर करें और जीवन में परिवर्तन जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी को भगवान भैरवनाथ की जय हो।